हेलो प्यारे बच्चों और श्रेष्ठ मित्रों, आज जरूरी जानकारी में विषय है ऑनलाइन क्लास सक्सेस क्यों नहीं है। इस बात पर आज हम लोग गौर करेंगे कि ऑनलाइन क्लास सक्सेस क्यों नहीं है। आप देखोगे ऑनलाइन में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। जैसे कि आप ले लो, खान सर हैं, अलग पांडे सर हैं, ये सब इतने फेमस हुए हैं कि लोग और हम सब उनको दिल से चाहते हैं। लेकिन क्या अलग पांडे या खान सर सब जितने भी बच्चे ऑनलाइन उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्या वो सबके साथ न्याय कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन और वो सिर्फ वो बच्चे 10% ही हैं। 90% बच्चे को आप देखोगे जो ऑनलाइन क्लास में वो सफल नहीं है। क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कमी रह जाती है ऑनलाइन क्लास में? देखो, ऑनलाइन क्लास में जो सबसे बड़ी कमी है वो है गुरु शिष्य परंपरा की। शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा का नाम है। जब हम गुरु शिष्य परंपरा को चला तब असल में शिक्षा का प्रवाह शुरू होता है। आप प्राचीन काल में चले जाओ, 200, 400, 500 साल पहले चले जाओ। शिक्षक एक कदम का पेड़, अशोक के पेड़ के नीचे शिक्षक बैठते थे। सामने में 20-30 बच्चे गोल करके बैठ जाते थे और उनको ओरली ही पढ़ा दिया जाता था और सब सीख भी जाते थे क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी। तो गुरु शिष्य परंपरा ऑनलाइन में सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गुरु को शिष्य के सामने बैठकर उसके फेस को रीड करना, उसको समझना जरूरी होता है। और सबसे बात जरूरी होता है कि आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हो उससे काम नहीं चलता। बच्चों में नैतिकता भरनी होती है। जब तक बच्चों में मोरालिटी नहीं आएगी, जब तक बच्चों में नैतिकता नहीं भरी जाएगी कि हम पढ़ाई क्यों करें, तब तक वहां पर सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिल पाएगी जब गुरु उसे थोड़ा सा लार प्यार इनकी भी जरूरत पड़ती है। अब देख लो, अलग पांडे सर हैं, खान सर हैं, 10,000 बच्चे, 4 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्या वो किसी बच्चे से एक लाइन बात भी कर सकते हैं? नहीं। तो उसमें 10% तो गॉड गिफ्टेड है जिसके सामने हम हाथ जोड़ लेते हैं। आप उसको ऑनलाइन पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, वो बिजली के खंबे के नीचे पढ़े, स्ट्रीट लाइट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन वो तो पढ़ ही लेगा। क्यों? क्योंकि वो तो माइकल फैराडे है, आइंस्टाइन है, ये सब चीजें हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। बात मैं कर रहा हूं उस 90% बच्चे की जिसमें कंसंट्रेशन का अभाव होता है। लेकिन और उस कंसंट्रेशन को के अभाव को टीचर, शिक्षक दूर करते हैं। शिक्षक जब कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो बच्चों में नैतिकता भरते हैं, उसमें मोराल को, उसके मोराल को बूस्ट करते हैं। तब जाकर के वो बच्चा तैयार होकर सामने आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, शायद हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हार्मोनल प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए वो भी एक शिक्षक जानते हैं और फिर उनसे बातें कर करके और एक कमजोर बच्चे को भी ब्राइट स्टूडेंट बना देते हैं टीचर। और ये सब कुछ कब हो सकता है? जब आमने सामने बच्चे हों, बच्चे का फेस रीड हो और सबसे बड़ी बात कि गुरु शिष्य परंपरा कायम हो। अब हम चर्चा करेंगे उन बिंदुओं की जिसके कारण ऑनलाइन क्लास सफल नहीं है। पहला बिंदु है गुरु शिष्य परंपरा का अभाव। सभी बच्चे श्रेष्ठ या गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं, वो 10% होते हैं और ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 10% बच्चों को ही लाभ और फायदा मिलता है। दूसरा, निरंतर मूल्यांकन की कमी रहती है।
टीचर पढ़ाकर चले गए, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, होमवर्क को कौन चेक करेगा, तो मूल्यांकन की कमी रह जाती है। शिक्षक और स्टूडेंट का फेस टू फेस कोई वार्तालाप नहीं होती, जिससे शिक्षक बच्चे के फेस को रीड नहीं कर सकता कि वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। दूसरी बात, अगर एकल टीचर हो ऑनलाइन में और एकल स्टूडेंट हो तो वहां कुछ हद तक सफलता है। स्टूडेंट को ऑनलाइन में खुद मूल्यांकन करना पड़ता है और खुद मूल्यांकन करने में सिर्फ 10% बच्चे ही समर्थ हैं, बाद बाकी के 90% स्वयं मूल्यांकन करना उनके लिए उनके बस में नहीं है। ऑनलाइन बातचीत भी करना मुश्किल है। कोई भी शिक्षक और स्टूडेंट ऑनलाइन बातें नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान भटकना आम बात है, क्योंकि सर तो सामने है नहीं। अब क्लास में रहते हैं, सामने आमने सामने है, देखते रहते हैं, किसी बच्चे की नजर भी इधर उधर गई तो तुरंत टीचर टोक देते हैं या थोड़ी सी डांट भी पिला देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान भटकेगा, कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। ऑनलाइन में सुरक्षा भी नहीं है और डेटा चोरी की बहुत ज्यादा संभावना भी रहती है। स्टूडेंट को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट कुछ ऐसे कठिनाइयों का सामना करता है जो अप्रत्याशित होता है। वो नहीं जानता था कि ये कठिनाइयां आएंगी, जैसे स्वयं बीमार पड़ जाना, परिवार में कोई बीमार पड़ जाना, आर्थिक स्थिति का कम हो जाना, रुपए पैसे का अभाव हो जाना, अचानक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना। तो जब तक वो इन कठिनाइयों से उबर कर पार कर लेता है तब तक तो कोर्स और सिलेबस ऑनलाइन में आगे बढ़ जाती है। जबकि ऑफलाइन में अगर कठिनाइयां आई है और हम शिक्षक को बताते हैं कि हमारे पास आर्थिक कठिनाइयां या घर में किसी की मृत्यु या बीमारी के कारण हमारा कुछ सिलेबस छूट गया, तो वो टीचर हमें तुरंत ही कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पूरा करा देंगे, अभी टाइम आने दो, कुछ वक्त निकालेंगे जब तुम्हें हम इस चीज का पूरा करा देंगे, और फिर वो बाद में पूरा भी करा देते हैं। ये व्यवस्था ऑनलाइन में नहीं है। आगे की देखो, शिक्षा में एक समर्पित स्थान का बहुत जरूरी होता है। एक स्थान होता है जो समर्पित स्थान है, वहां पर रोज स्टूडेंट विद्यार्थी पहुंचते हैं, वहां पर शिक्षक आते हैं, टीचर, और फिर वहां पर पढ़ाई का एक माहौल बना रहता है। अब अगर हम रोज यहाँ पर में जगह चेंज करें तो वहां पर शिक्षा नहीं होती और गुरु शिष्य परंपरा भी टूट जाती है। इसके अलावा अगर कोई गलती पढ़ाई में कर रहा है तो कई सारे स्टूडेंट को देखोगे कि वो पढ़ाई करते रहता है, उनसे गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने वाला उसी वक्त कोई नहीं हो तो स्टूडेंट का मनोबल ना काफी नीचे चला जाता है और कभी कभी तो वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर टीचर शिक्षक उसी वक्त उसका पेन चल रहा है कॉपी पर, उसका पेन लिख रहा है और गलती कर रहा है, और गलती करते हुए एक टीचर देखता है और कहता है देखो बेटा यहाँ पर तुमने गलती की ना, ऐसे यहाँ नहीं करनी चाहिए, आपने यहाँ पर डेसिमल को गलत जगह पे लगा दिया, पावर नोटेशन में आपने 0 कम कर दिया। ये सारी चीजें उनको बता दें, तुरंत उसका मोरल बूस्ट हो जाता है। गलती करते हुए ही आप उसे समझा दीजिए तो वो समझ जाता है। लेकिन ये सब बातें ऑनलाइन में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। ऑनलाइन में सीधा सर आते हैं, पढ़ा दिया, ठीक है, आप समझे तो बढ़िया, नहीं समझे तो बढ़िया। अरे नहीं समझे उसके लिए तो कुछ करो। अब अलग पांडे या खान सर हैं, इसको तो इनकी एक स्टाइल है, इनका एक तरीका है, इस वजह से हम सब इनसे प्यार करते हैं और इनके उस स्टाइल को देखने के लिए, समझने के लिए हम जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्टाइल को देख करके कहीं चीजें नहीं समझ पाया, बहुत सारे मन में प्रश्न भी उठता है, तो क्या उन प्रश्नों का ये जवाब दे पाएंगे? अगर ये तकनीकी का प्रयोग भी करें तो तकनीकी के प्रयोग से एआई या अन्य कंप्यूटर उन्हें जवाब देगा। और एआई कितना गड़बड़ करता है ये इस दुनिया को पता है, क्योंकि वो गड़बड़ कर सकता है। हमारा टीचर और स्टूडेंट का आई टू आई रिलेशनशिप होना चाहिए।
तब जाकर के वहां पर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन खरीद लिया है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, उन्होंने ऑनलाइन पैकेज खरीदा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं कि हमने क्या किया, हम खुद चेक करें तो ठीक है। लेकिन कभी कभी मन जो है वो उसको विचलित हो जाता है, मन करता है ना करे, लेकिन ऑफलाइन में तो ये नहीं रहता। ऑफलाइन में तो डर रहता है कि सर हमें डांट पिला सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम काम करें। यहाँ तो कोई डांट पिलाने की कोई भी व्यवस्था है नहीं, इसलिए बच्चे अपने ही होमवर्क को चेक करने से कभी कभी कतरा जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे, ऑनलाइन क्लास सफल अभी भी नहीं है। ये सफल हो भी सकता है, लेकिन ऐसी तकनीकी अभी आया नहीं है। आप एक छोटा सा मोबाइल रख करके और उसमें कोई सर पढ़ा रहे हैं, इस तकनीकी से अभी ये सफल नहीं हो सकता। इसके लिए और बेस्ट तकनीकी अगर आ जाए तभी संभव है। मुझे लगता है तब भी संभव नहीं है, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट शिक्षक और टीचर का कहां से आएगा। शिक्षक और स्टूडेंट का जो परंपरा है, जो उनका एक रिलेशनशिप है, वो कहां से आएगा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा जैसे कि हम अच्छे ऑनलाइन टीचर्स के स्टाइल को प्यार करते हैं, उनके तरीके को प्यार करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का एक दिल का रिश्ता तय होता है, और उस दिल के रिश्ते से पढ़ाई की जाती है। तो याद रखना, ये ऑनलाइन क्लास अभी सक्सेस नहीं है। अभी आप लोगों को अगर कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है तो आप जरूर खरीद ले, लेकिन ज्यादातर आप ऑफलाइन जाएं, अपने टीचर से एक संबंध बनाएं, वार्तालाप बनाएं, जो कि ऑफलाइन में ही संभव है, ऑनलाइन में ये चीजें संभव नहीं है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी, इस बात को कमेंट में डालना, और अपनी पढ़ाई को जैसे भी हो, मैंने ऑनलाइन की कमियां निकाली है, ये नहीं कहा है कि आप पढ़ाई ही छोड़ देना। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप लोग जरूर पढ़ें, खुश रहें, आनंद रहें, आबाद रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। धन्यवाद।